अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हमें खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद के क़ुर्रतुल-ऐन हो या शिकारपुर में मुलज़िम की जानिब से अपनी बीवी, 2 बेटियों और चची समेत 4 अफराद का कत्ल हो, या इस्लामाबाद में नूर मुक़द्दम का बेदर्दी से कत्ल हो, ऐसे दर्दनाक वाक़यात हैं जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। मौलाना साहब, इन वाक़यात में ख़वातीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया, ये वाक़यात किस ज़हनियत की अक्कासी करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असलन ये तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ खाली इन वाक़यात पे हमें फ़ोकस नहीं करना होगा। इसके असबाब क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों हो रहे हैं और बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। सबसे पहले तो हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक गैप पैदा हो गया है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है कि जो हमारे यहाँ देहाती इलाके हैं, ये शहरी इलाके हैं, उनमें एक बात कही जाती है जब बेटी की शादी की जाती है कि बेटा तुझे मैं रुख्सत कर रहा हूँ, अब तेरा जनाजा ही वहाँ से आना चाहिए या हमें शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उसके नतीजे में बेटियाँ जुल्म सहती रहती हैं और बोलती नहीं हैं कि मैं अगर शिकायत करूँगी मेरे वालिद को तकलीफ़ होगी, मेरी माँ को तकलीफ़ होगी, मेरे भाई साथ नहीं देंगे। ये मसला है। तीसरा जो मसला है वो बेराह रवी है। वो ज़हनी तौर पर जो है वो आप कह लें एक जिनसी जो भूख है और उसके ऊपर उन दरिंदों और सफाकों को सज़ाएँ न मिलना या सज़ा का अमल जो है वो इतना लंबा हो जाना कि जिसके नतीजे के अंदर वो या बरी हो जाते हैं या मुद्दई थक जाता है या गवाह थक जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है। अब आप देखिए, हम पहला मामला जो है वो इससे शुरू करते हैं, नूर मुक़द्दम से। बहुत दिल दुखता है जो उस बच्ची के साथ हुआ है, लेकिन मैं दुखी नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन ये ज़रूर सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जब आपकी बेटी का नंबर नहीं मिल रहा, जब आपकी बेटी जो है वो गायब हो गई है, तो आपका काम नहीं है आप भाग दौड़ करें, आप तलाश करें, आप मालूम करें। मैं साथ खड़ा हूँ नूर मुक़द्दम के वालिद के साथ, लेकिन मैं बाकी वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों के और अपने दरमियान इतना गैप पैदा ना करें कि फिर कोई हादसा हो जाए। और दूसरा आप ये देखें कि ये जो इसका वालिद है या वालदा है जो कातिल है, उनकी तरफ आप देखें कि उनको पता है कि हमारा बेटा जो है वो एक अगर बिलफर्ज उनकी थ्योरी मान ली जाए तो फिर तो और केयर करनी चाहिए थी। और जो इत्तलात आ रही हैं, पैसा है, लेविश ज़िंदगी है, माल है, परवाह नहीं है, कोई क्या कर लेगा, लिहाजा उसके बाद जो है अमेरिकन नेशनलिटी है। भाई अमेरिकन नेशनलिटी हो या कोई और मुल्क की नेशनलिटी हो, कानून तो कानून है। और क्या अमेरिकन नेशनलिटी का मतलब ये है आप लोगों को कत्ल करेंगे तो आपको सज़ा नहीं होगी? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है हमारी अदालत के लिए, हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमारी रियासत के लिए, कि ये जो मामला है इस मामले को हल कैसे करना है कि ये सिलसिला बंद हो। फिर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हैं। अभी रात एक मैं वीडियो देख रहा था, छोटी सी बच्ची है 2-3 साल की, एक मस्जिद है। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, किसके पास जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? मस्जिद के अंदर है। अल्लाह की कसम, अगर ये कौम कल हमारी पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर खवातीन मेंबरान ने कहा इनको सरेआम लटकाओ, फांसियां दो, खुदारा हमें ये भाषण सुनाना बंद करो, इंसानी हकूक, इंसानी हकूक। 6 साल की बच्ची का हक नहीं है, 3 साल की बच्ची का हक नहीं है। नूर मुक़द्दम आपको तमाम तर नालायकियों और कोताहियों के बावजूद उसके दोनों तरफ के वालिदैन की भी और उस बच्ची के भी वो खौफ में होगी, वो मोहब्बत में होगी, जो भी है। क्या नूर मुक़द्दम को जीने का हक नहीं था? इस पर आप बहस तो शुरू आपने कर दी, करनी भी चाहिए, लेकिन इस पे आप क्यों नहीं बात करते हैं
कि इस कातिल को 15 दिन के अंदर अंदर सजा हो जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े बड़े वकला भी हमारे आ जाएंगे, पैसा है, और फिर उसमें से हम ढूंढेंगे कि जी नुक्ते कौन से निकलते हैं, फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सारे के बावजूद, इस सारे मामले के बावजूद, क्या निज़ाम अदल पे ये जिम्मेदारी नहीं आती, हमारी इंतज़ामिया पे ये जिम्मेदारी नहीं आती कि जिस तरह वो एक पिंडी में वाक़या हुआ था ना, वो जिस बच्ची से पर्स छीना गया था और 3-4 दिन में उसको सजा हो गई, इस तरह होना चाहिए था, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह उस बच्ची का सर काटा गया, जिस तरह इसी तरह बाकी वाकयात में है। तो मैं आपके जरिए भी ये मुतालबा करना चाहता हूं, वजीर आजम साहब बड़े कंसर्न हैं, वो रोज़ाना इसके बारे में पूछते हैं। वजीर दाखिला साहब ने भी बड़ा सख्त बयान दिया कि मेरा बस चले तो मैं इसको गोली मार दूं। आपको बताऊं, ये जो दीन इस्लाम है ना, ये बड़ा प्यारा दीन है। हाय हाय हाय, काश हम इसको समझें। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ए अकल वालों, किसास में ही जिंदगी है। जिस तरह इसने उस बच्ची के जिस्म को काटा, उसके मैं आपको क्या बताऊं, जो मालूमात हमें मिली हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं। उसी तरह इसको क्यों नहीं, इसका सर कलम होना चाहिए, उसी तरह इसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आप चंद दरिंदों को चौकों चौराहों में अदालतें लगा के सजा दे दीजिए, आप देखिए ये रुकता है कि नहीं रुकता है, कोई जुर्रत नहीं करेगा। ये उस्मान का केस जो है, वो मिर्जा उस्मान वाला, वो देख लीजिए। क्यों? उसे पता है कि ये बच्ची और बच्चा जो है ये घर वालों को बगैर बता के आए होंगे, ये वो लव के चक्कर में है, कमरा दे दिया, उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही कुछ आपके यहाँ बहुत सी जगहों पे हो रहा है। आपके यहाँ लोग बताते नहीं हैं, डरते हैं, बेटियों वाले डरते हैं, फिर मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, बाप कैसे सर उठा के निकलेगा, भाई कैसे सर उठा के निकलेगा, खानदान किस तरह सरवाइव करेगा। इस रुझान को खत्म करना होगा, हमें मुआशरे को खड़ा होना है, सही, मुआशरे को खड़ा होना है। मुआशरे को, अगर मुआशरा खड़ा नहीं होगा, अपनी बच्चियों और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, तो ये वाक़यात बढ़ते जाएंगे। ठीक ठीक, अवाम को खड़ा होना होगा अपनी बच्चियों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। रियासत तो खड़ी होनी चाहिए, अदालत तो खड़ी होनी चाहिए, हमें भी खड़ा होना चाहिए। हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए कि बेटा, सारी जिंदगी का दर्द ना दो, तुझे छोटा सा था, तू छोटी सी थी, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, तू कहीं मर्जी से शादी करना चाहती है या चाहता है, हमारे से मशवरा तो कर ले। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा अच्छा ही सोचेंगे और जायज बात होगी तो जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला आ जाता है कि जिसमें आपके यहाँ तलाक की रेशो हजारों गुना बढ़ गई है, रोजाना हजारों तलाकें हो रही हैं, सैकड़ों तलाकें हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं तलाकों के केस से, हो क्या रहा है? होता ये है, ये रात को इसके ऊपर दोस्ती हो गई, फेसबुक पे फलाने पे मैसेज हो गया, 5, 7, 10 दिन, महीने 2 महीने बाद जनाब या बताया माँ बाप को या नहीं बताया, शादी हो गई। और जब खुमार उतर गया, जब पता चला कि शादी के बाद घर कैसे बसाना है उसके लिए, तो उसके बाद दस करके सारी इमारत गिर गई। ये जो तलाक़ें हो रही हैं, ये भी तो किसी की बेटियां हैं, ये मुतल्लका बच्चियां, नौजवान बच्चियां, जो हैं औरतें, ये भी तो हमारी बच्चियां हैं, इनके लिए किसी को नहीं सोचना। बिल्कुल, ये सिलसिला कैसे रुकवाना है? इसलिए तरबियती अमल भी जरूरी है मेरे भाई, और उसके साथ साथ गौर और फिक्र भी जरूरी है। माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो गैप पैदा हुआ है उसे खत्म करना भी जरूरी है। ठीक। मौलाना साहब, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, उनकी इज्जत और असमत की पासदारी का खास ख्याल रखा गया है, और वो हुकूक दिए जो कि इससे पहले किसी मजहब ने नहीं दिए। फिर ऐसे दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़यात की वजह क्या है? एक बात याद रखिए, दरिंदगी का कोई मजहब नहीं होता, दरिंदगी का कोई मसलक नहीं होता। दरिंदगी तो इंसानियत को कत्ल करके इंसानियत खत्म हो जाए तो दरिंदगी पैदा होती है।
बात यह है कि दो चीजें हैं, एक है तरबियत और एक है जजा और सजा। ना हमारे यहां तरबियत रह गई है ना जजा सजा है, दोनों ही नहीं है। हम अपनी औलादों को क्या तरबियत दे रहे हैं? हमें बड़ी जल्दी होती है कि इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी सुबह उठा के पहुंचाना है। क्या अभी कभी हमने जल्दी की कि सुबह इसको 10 मिनट पहले उठा के इसको कहें कुरान शरीफ भी पढ़ लो, कोई एक हदीस पढ़ लो, कि तुम्हें पता चले कि हमारा दीन क्या कहता है, कोई तुम्हें पता चले मुआशरे में। अब मुआशरा तो सारा इस मोबाइल में आ गया है। वो तरबियती नशिस्तें, वो इल्मी नशिस्तें, वो फिक्री नशिस्तें ख़त्म हो गई हैं। माँ बाप आवाज़ें देते रहते हैं, बेटा इससे नहीं निकलता है। हम खुद शामिल हैं इसमें, इससे बाहर ही नहीं निकलते। अगर हम इससे बाहर निकले और अपनी औलाद को टाइम देना शुरू करें और हमारी औलाद हमें टाइम देना शुरू करे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं जी कि बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हमें अपनी यूनिवर्सिटियों के माहौल को बदलना होगा। हमें अपने स्कूल और कॉलेज और अपने मदारिस और अपनी जो है आवामी माहौल को जो है बेहतर करना होगा। जहां कुरान औरत के लिए हिजाब का हुक्म देता है, वहां कुरान मर्द को भी नजरें नीची रखने का हुक्म देता है। कुरान की सजाएं चलें, आप में आलमी दुनिया का दबाव सहने की अगर हम में अल्हम्दुलिल्लाह सकत बहुत सारी है। अगर हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हें अड्डे नहीं दे सकते, तो हम ये भी दुनिया को कह सकते हैं कि हम अपना मुल्क ठीक करने के लिए अल्लाह के कवानीन को, अल्लाह की हदूद को इस मुल्क के अंदर नाफिज कर रहे हैं। आइंदा जो रेप करेगा, शादीशुदा होगा, संसार किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। गैर शादीशुदा होगा, चौको चौराहों में उस पर कोड़े मारे जाएंगे। आज आप ऐलान कर दें और 15 दिन में ट्रायल होगा। चलिए, आप वो नहीं कर सकते तो ये कर दें। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं, मैंने खत भी उन्हें लिखा है। आज आपने देख लिया होगा कि वो खत भी उन्हें लिखा है कि खुदारा 10 केसों में, ज्यादा नहीं मैं कहता, स्पीडी ट्रायल, ओपन ट्रायल, लाइव मीडिया पे चले और सजाएं लोगों को नजर आए। आप देखिए बदलता है मुआशरा के नहीं बदलता। लेकिन जब ताकतवर, अभी ये देख ले नूर मुकद्दम केस में, कभी उसको पागल बनाया जा रहा है, कभी ज़हनी मरीज बनाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। अगर ये ज़हनी मरीज था तो इसको पागल खाने में इसके मां बाप जमा करवाते। इसको लेविश लाइफ दी हुई है ताकि लोगों की बच्चियों की जिंदगी तबाह करेंगे। और फिर ये नशा, जो पता नहीं किस किस किस्म के नशे आ गए हैं, मनशियात, इसकी तरफ तवज्जो करें। अपने बच्चों को जरूर, अपने बच्चों की खिदमत करनी चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए, उनकी जरूरियात पूरी करनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए। अगर उन पर नजर नहीं रखेंगे तो यही कुछ होगा जो हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं इस वक्त। सही। मौलाना साहब, वजीर आजम रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में खवातीन के हुकूक का क्या तस्वर है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मुझे मौका दिया है कि मैं आपको बताऊं कि रियासत मदीना है क्या। और इन दिनों में तो इसलिए भी ज़रूरी है कि 18 ज़िलहज को खलीफा सालिस सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और फिर मुहर्रम के से पहले सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा सानी हैं, उन पर मस्जिद में हमला हुआ, जो कि पहला खुदकुश हमला है मस्जिद के अंदर। रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना का पहला हुक्म क्या है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल करने का हुक्म देता है, इंसाफ। इंसाफ, वो काला है, वो गोरा है, वो अरबी है, वो आजमी है, वो ताकतवर है, वो कमजोर है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो औरत है, वो मर्द है, इंसाफ करना होगा। रियासत मदीना ये है।
कि एक बद्दू उठता है जिसको कोई नहीं जानता, तारीख में उसका नाम ही नहीं मिलता, और कहता उमर बता तेरा कुर्ता कैसे बना है। रियासत मदीना यह है कि खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने के बाद तिजारत के लिए निकलते हैं, काम अपने के लिए। साहबा कहते कहाँ जा रहे हैं? कहा अपने काम पे। कहा काम करेंगे तो निज़ाम खिलाफत कैसे चलेगा? क्या किया? मैंने कहा कि लंबा चौड़ा बिल बनाओ। ये कहा कि जनाब मेरी वो तनख्वाह मुकर्रर कर दो जो एक मजदूर की तनख्वाह है। कोई कारोबार नहीं किया, कोई कारोबार नहीं किया। अपने आप को काबिल एहतसाब ठहराया। सबसे अहम रियासत मदीना का पहलू यह है कि कोई शख्स कानून से बालातर ना हो। यह नहीं है कि जो जोरावर है वो तो अपना जोर चलाता रहे और जो कमजोर है वो जेलों में पड़ा रहे। आज यही तो हो रहा है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर यही वाकया इसी तरह जिस तरह नूर मुकद्दम का सर काटा गया, उसका जिस्म को काटा गया, किसी आम आदमी ने किया होता तो क्या हमारा जो निज़ाम है वो इसी तरह उस आम आदमी से बिहेव करता? मैं इस्लामाबाद की पुलिस को शाबाश देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि कितना प्रेशर होगा, कितना पैसा चल रहा होगा, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस ने, क्योंकि इस केस को और वो जो उस्मान मिर्जा वाला केस है उसको डायरेक्ट वजीर आजम पाकिस्तान खुद इसकी रोजाना खबर लेते हैं, लेकिन मुल्क में सैकड़ों केस हो रहे हैं। हम चाहते हैं सब में ऐसा ही हो, सब में ऐसा हो। उसके लिए सबको साथ देना होगा। अकेले इमरान खान रियासत मदीना नहीं बना सकता। वो तो कह सकता है, अजान दे सकता है। कुछ लोगों को इस पर भी एतराज है कि वो रियासत मदीना का नाम क्यों लेता है। भाई मुअज्जन का काम अजान देना होता है, नमाज पढ़ने के लिए लोगों ने आना होता है। इमरान खान कह रहा है आओ मिलकर रियासत मदीना बनाएं। अब उधर क्या करें, जब एक रेडी वाला भी जो है दिखाता कुछ है, लिफाफे में कुछ डालता है, पैसे किसी चीज के लेता है। किस किस के हाथ काटेंगे, किस किस को जेल डालेंगे? कौम को तैयार होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तैयार थे। आपकी तरबियत का नतीजा, सहाबा की तरबियत का नतीजा आप देखिए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनका दौर देखिए। पहला बैरी बेड़ा उनके दौर में तैयार हुआ। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं उन्होंने पूछा कि एक शख्स अपनी बीवी के पास कितना अरसा ना आए, कितना अरसा, बीवी की हक तलफी बीवी बर्दाश्त कितना कर सकती है? कहा इतनी मुद्दत। उतनी मुद्दत फौजियों के लिए मुकर्रर कर दी गई। इतनी मुद्दत के बाद अपने घरों को वापस जाएंगे। बच्चे के दूध से लेकर मां की सेहत तक और आम आदमी को इंसाफ देने से लेकर ऊपर तक जो निज़ाम और जो सिस्टम रियासत मदीना ने दिया है, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो अमन हो, पाकिस्तान में अगर हमने उसको लाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक करनी होगी। सही सही। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उनके पहले वाले बयान को गलत रंग दिया गया। ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने वाला मुजरिम ही अपने जुर्म का अकेला जिम्मेदार है। ख़वातीन के साथ बच्चों की अक्सरियत भी जिनसी जराइम का शिकार हो रही है। पर्दा सिर्फ ख़वातीन या कपड़ों का नहीं, पर्दे का इस्लाम में एक तसव्वुर है जो मर्दों समेत पूरे मुआशरे के लिए भी ज़रूरी होता है। इस्लाम ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम देता है और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में ख़वातीन का बहुत एहतराम किया जाता है, जबकि
मगरब के मुकाबले में पाकिस्तान में ये ज्यादती की शरह बहुत कम है। मौलाना साहब, आप वजीर आजम के इस बयान को कैसे देखते हैं? वजीर आजम इमरान खान को बार बार अपने बयान की वजाहत क्यों देना पड़ रही है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब बेचारों के साथ मसला ये है कि उनकी बात को आधा हिस्सा लिया जाता है और आधा छोड़ दिया जाता है। जैसे कुरान में है ना, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे में हो तो उस वक़्त नमाज के करीब न जाओ। लेकिन आधी बात कोई ले ले कि कुरान तो कह रहा है ला तक़रबुस्सला, नमाज के करीब न जाओ। इमरान खान साहब की जो बात है वो बात बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो रेप करने वाला है, ज़्यादती करने वाला है, वो बेगुनाह है। वो ये कह रहे हैं कि जो असबाब है हमारे मुआशरे के अंदर, उन असबाब में से एक सबब जो है वो फहाशी और यानी भी है। वो जो है ऐसा लिबास भी है कि जिसको देख के हाँ वो मर्द पहने या औरत पहने, ये उन्होंने कहा। लेकिन उसको ये बनाया गया कि जी खान साहब ने तो बरी कर दिया उन लोगों को जो रेप करते हैं, तो उसका उन्होंने वजाहत कर दी है कि जनाब ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिला वजह ऐसी बातें ना फैलाए। और बड़ा क्लियर है, जो क्रिमिनल, जो रेप करने वाला है, उसको तो लटकाना चाहिए, उसको माफ़ी होनी नहीं चाहिए। और जैसी भी औरत लिबास पहन के निकले उसको भी ख्याल करना चाहिए, मर्द को भी नजरें नीची करने का हुक्म है। लेकिन ये तो नहीं है, अब ये जिस तरह नूर मुकद्दम के मामले पे बात हो रही है कि भाई वो इतने दिन से या इतने माह से उसका मामला चल रहा था, वालिदैन को ख्याल करना चाहिए था, वो अपनी जगह है। लेकिन क्या इसका इख्तियार ये दिया जा सकता है कि आप बच्चियों के साथ कलम करें या बच्चों के साथ रेप करें या बच्चियों के साथ ज्यादती शुरू करते हैं? ये नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। यही बात इमरान खान साहब ने कही थी और उसकी उन्होंने वजाहत कर दी। ठीक। अच्छा मौलाना साहब, इस्लाम में ख़वातीन के पर्दे के बारे में क्या अहकामात है, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, बात यह है कि आप इस सवाल को ठीक कर लें कि मर्द और औरत के लिए क्या अहकामात हैं। सही। आप भी सिर्फ औरत पे क्यों फिक्स करते हैं? मर्द को भी कहा गया है कि वो ऐसा लिबास ना पहने जिसमें फाशी और यानी का पहलू निकले, जिसमें बेहिजाबी हो। और औरत को भी कहा गया है, मर्द को भी कहा गया है कि वो अपनी नजरों को नीचा रखे। मर्द को ये इजाजत नहीं दी गई कि वो आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहे। सड़क से कोई औरत गुजरे तो उसके जहां तक वो नजर आती रहे उसकी आंखें टिकी रहे उसके ऊपर। इसका भी मना किया गया है। लिबास हो, हिजाब हो, कोई भी चीज हो, वो जो दायरा कार के अंदर है, जिससे आपका, अगर मैं ये कहूं कि जितना हिजाब में चीज़ होती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है, उतना ही उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। और जितना बेहिजाब होती चली जाती है उसका वक़ार, उसका तशख़्ख़ुस उतना ही ख़त्म होता चला जाता है। तो लिहाजा फहाशी और यानी ऐसा लिबास जिससे ख़ुद अपने जिस्म का वक़ार और तशख़्ख़ुस ख़राब हो, अपनी शख्सियत ख़राब हो, उसको ना पहनने का इस्लाम ने कहा है। और बाकी मर्द के लिए भी यही है और औरत के लिए भी यही है। सही। मौलाना साहब, मगरिब के मुकाबले में हमारे मुआशरे में ज्यादती के वाक़यात की शरह कम है, जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा, लेकिन है तो सही। इसकी वजह क्या है और इनको कंट्रोल करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? मैंने जैसे बहुत इस पर तफसीली बात कर दी है कि ये जिम्मेदारी सबकी है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कानून को इंश्योर करे, अमन को इंश्योर करे। अदलिया की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई वाक़या आता है तो जल्द अज जल्द सजा दी जाए। 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ट्रायल हो, सजाएं हों। और मुआशरे की जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे अफराद और अफ़आल करने वालों से नफ़रत का इस हद तक इजहार करें कि लोगों जो हैं वो डरे कि अगर हमने ऐसा अमल किया तो हमें मुआशरा माफ़ नहीं करेगा। और अपने बच्चों की तरबियत करें, अपनी बच्चियों की तरबियत करें, उनकी इस्लाह करें। और वो तमाम पहलू देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इत्तकू मकामत तोहम, तोहमत की जगह से बचो।
लिहाजा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है तो फिर हमें भी ये देखना चाहिए कि ऐसे आमाल व अफ़आल जिनकी वजह से बदनामी हो, तोहमत लगे, मुआशरे में फसाद पैदा हो, हम उससे बचें। मौलाना साहब, अब जरा आलमी मंजरनामे की अगर बात करें तो इस वक्त नई सफ़बंदियाँ की जा रही हैं, नए इत्तेहाद की तश्कील, मुज़ाकरात और मफादात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल में हर गुजरते दिन तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इराक में जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। मौलाना साहब, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल में सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर रहा है? ये बहुत अहम आपने सवाल किया है और मैं इसमें ये बात आपको अर्ज़ करूँगा कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल बिन फ़रहान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मोहतरम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, उन्होंने इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की, उन्होंने हमारे सिपह सालार जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की। एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनका इस्तकबाल मैंने किया और फिर उनको अलविदा भी पाकिस्तान से जो है वो मैंने किया। उनका ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। याद रखिए कि इन हालात में जबकि इस वक्त दुनिया में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और आलम इस्लाम के बहुत सारे ममालिक तय नहीं कर पा रहे कि करना क्या है, ऐसे में सऊदी अरब जिसके पास इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही भी है और अर्ज़ हरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की वजह से वो उम्मत की क़यादत भी करता है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माजी में सऊदी अरब ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन बैतुल्लाह में अफ़गान क़यादत को दाखिल किया गया, इसके बावजूद अफ़गानिस्तान में खून रेजी नहीं रुकी। सऊदी अरब मौजूदा जो सारा हम देखते हैं प्रोसेस मुज़ाकरात का, इसमें फ्रंट पर नहीं आया। सऊदी अरब की क़यादत बहुत समझदार है, वो चीज़ों को देख भी रही है, जहाँ ज़रूरत होती है वो उसमें अमन के लिए किरदार भी अदा करती है, लेकिन जिस तरह फ्रंट पे आके लीड करना था वो नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो माजी में जो बदएतमादी है, जो सऊदी अरब की खिदमात थी अफ़गानिस्तान के जिहाद में और उसके बाद और अफ़गानों को जमा करने में, उन्हें उस वक़्त मायूसी हुई जब सऊदी अरब ने कोशिश की मुल्ला उमर के दौर में कि मामलात हल हो जाएं, खा वो उसामा बिन लादेन के मामले में हों या बाकी चीज़ों पर हों। और जब अमीर तुर्की अल फैसल जो है, जो सऊदी अरब के उस वक़्त के इंटेलिजेंस चीफ थे, शाह फैसल के साहबजादे हैं, 40 साल के अरसे के करीब थोड़ा बहुत वो इंटेलिजेंस चीफ रहे, उनको ये एहसास हुआ कि वो अफ़गानिस्तान में एक तो मुसालहत और दूसरा अफ़गान तालिबान का अलकायदा से ताल्लुक़ जो है उसको उसके दरमियान फ़ासला पैदा करने या उसको ख़त्म करवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। उसके बाद से हमने देखा कि सऊदी अरब इस सारे मामले में एक जानिब जाके खड़ा हो गया है। वो क्या है? वो कहते हैं अगर अफ़गान, वही बात है जो हम कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान ने अमन चाहना है, अफगानों ने अमन करना है, तो ये अफगानों का फैसला है। हम अमन में सहूलतकार हो सकते हैं, जंग में किसी के सहूलतकार नहीं है। यही बात हमने वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने बताई है सऊदी अरब के वजीर खारजा को, और वो चाहते हैं, मैं ये आपको बता दूं कि सऊदी अरब ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए। अमीर मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं। यही बात हमारे सिपा सालार जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने बताई है कि हम अमन चाहते हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। और अगर वहाँ बदअमनी फैलती है, वहाँ लाकानूनियत होती है, वहाँ पर कत्लो क़िताल शुरू हो जाता है, तो फिर सबसे ज़्यादा उसका नुकसान पड़ोसी ममालिक को होगा और मुहाजिरीन की जो
बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान की तरफ आएगी, जिसे संभालना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ है अमन के मामले में, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है। और आपने देखा भी होगा कि अभी 2 माह पहले सऊदी अरब ने राब्ता आलम इस्लामी की ज़ियाफ़त में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के उलमा का जो इजलास हुआ था, उस इजलास की मेज़बानी सऊदी अरब ने की थी, राब्ता आलम इस्लामी ने की थी, अमीर मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर की थी। और ये कॉन्फ्रेंस बड़े तवील अरसे से चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी। तो सऊदी अरब तो ये चाहेगा कि अमन हो जिस तरह पाकिस्तान चाहता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक पेज पर हैं कि अफगानों को अपना मसला खुद हल करना है, उनको आपस में बैठना चाहिए, एतमाद बहाल करना चाहिए और अमन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये तो अब अफगानों को फैसला करना है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, सऊदी वजीर खारजा ने वजीर आज़म इमरान खान और पाक फौजी क़यादत को सऊदी क़यादत का क्या पैगाम दिया इस दौरे के दौरान? देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। पहली बात, मसला कश्मीर, यहां बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन हम सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं, इस्लामी ताउन तंजीम के शुक्रगुजार हैं कि सऊदी अरब इस्लामी ताउन तंजीम जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का है उसके साथ खड़े हैं। नंबर 1 यही पैगाम था और यही पैगाम है सऊदी अरब का। नंबर 2, हमारे बहुत सारे मुआहदे होते हैं, MOU बहुत होते हैं, लेकिन वो हमारे जो फाइल सिस्टम है उसके नज़र हो जाते हैं। हमने फैसला किया है कि अब उन मुआहदों को फाइल सिस्टम की नज़र नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म साहब हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इस पर प्रोग्रेस लेते हैं। हमारे मुईद यूसुफ साहब, हमारा वज़ारत ख़ारजा, इस सारे ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री, ये सब इसके ऊपर जो है वो देख रहे हैं। हर मिनिस्ट्री जो उसके मुआहदे हैं, जो MOU हैं, उनको लेकर जो है वो आगे बढ़ेगी। और जो है आप देखेंगे कि आइंदा 3 माह के अंदर, जब मैं ये कहता था ना कि पाकिस्तान 6 माह के अंदर अंदर अरब इस्लामी दुनिया के अंदर आप देखेंगे क्या तब्दीलियां आती हैं, तो लोग नहीं मानते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत, इराक, मिस्र, बहरीन, अमारात, सऊदी अरब, हर जगह पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए खुल गई है और पाकिस्तान उनके लिए खुल गया है। अभी हमारे वजीर खारजा बहरीन तशरीफ ले गए थे, वहाँ से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, और उसके साथ साथ अक्टूबर में ग्रीन सऊदी अरब, ग्रीन मशरक़ वस्ता, इसके ऊपर एक जो है कॉन्फ्रेंस और इसके ऊपर एक इवेंट होने जा रहा है रियाद सऊदी अरब में, या किसी सऊदी अरब के किसी दूसरे शहर में। उसकी दावत दी गई है वज़ीर आज़म साहब को, जो उन्होंने कबूल भी की है और इंशाअल्लाह वो उसमें जाएंगे भी। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए, मोहब्बत का, प्यार का, अखुवत का, एतमाद का, और इस्लामाबाद से रियाद के लिए कि हम आपस में भाई भाई हैं, हम एक जिस्म और रूह की तरह हैं, और हमारे और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं, उन्हें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के स्कूलों में कुरान करीम की तालीम लाजमी करार दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम स्कूलों में कुरान पाक बतौर मजमून 1ली ता 12वीं जमात तक लाजिम करार दे दिया गया है। 1ली से 5वीं जमात तक नाजरा की तालीम दी जाएगी, जबकि 6ठी क्लास से इंटरमीडिएट तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। मौलाना साहब, कैसे देखते हैं आप पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को? देखें, गुजारिश ये है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त कदम है, और इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वज़ीर आला पंजाब भी। लेकिन जिस शख्स ने, जिस शख्सियत ने इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ली, उनका नाम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि हमारे बच्चों को, ये मुसलमान बच्चों के लिए है, मैं आपको अर्ज़ कर दूं, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं,
मुसलमान बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब इस्लाम, दीन, तालीम की बात आती है तो बिला वजह कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा करना और दर्द शुरू हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तो उनको समझ होगी और वो इंतहा पसंद और दहशतगर्द और फ़िरका परस्त और तशद्दुद फैलाने वाले और दीन को गलत सिमत में दीन की तशरीहें करने वाले जो हैं उनको स्टॉप लग जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत बेहतर कदम है। नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम की असास और आईने पाकिस्तान की तकमील और उसके अहकामात के मुताबिक है। इस पर पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पंजाब असम्बली और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका ये विजन और सोच है कि दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात लोगों तक पहुँचे। इसीलिए आपने देखा कि सीरत के ऊपर स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ काबिल तासीन है बल्कि इसके ऊपर तो पूरी कौम मशकूर है। जो भी इस अमल में शरीक रहा, अल्लाह उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे ये फरमाइएगा कि क्या कुरान की तालीम इस्लामियात के असातिज़ा देंगे या इसके लिए नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा? मेरा ख्याल है अभी तो असातिज़ा ही देंगे, लेकिन नए असातिज़ा कारी भर्ती होने चाहिए। पहले मौजूद थे, फिर बीच में तब्दीली आई, तो इस कुरान की तालीम के लिए तो कारी अच्छा होना चाहिए और वो भर्ती किए जाने चाहिए। मौलाना साहब, कुरान के सिलेबस का तयन कैसे किया जाएगा? कौन कौन सी सूरतें शामिल की जाएंगी या सिपारे की सूरत में शामिल किया जाएगा, ये बताइए। नहीं, ये तो देखिए वो पूरा है कि इतनी इस क्लास तक इतना कुरान पढ़ा जाएगा, इस क्लास तक इतना, उसकी पूरी तरतीब मौजूद है और वजारत तालीम ने उस हवाले से मेरा ख्याल है आगाही दे दी है और बता दिया है। इस वक्त मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। कोरोना से बढ़ते केसेस के बायस कराची और सिंध भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ऐसे में आप अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं लोगों से कहूँगा खुदारा एहतियात करें, मास्क पहने और कराची बिलखुसूस वहाँ जिस तरह वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। मुकम्मल लॉकडाउन हल नहीं है। हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने वाली लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हम एहतियात करके वैक्सीन लगवा के बच सकते हैं। अल्लाह ताला महफूज करने वाले हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है उनको ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, जाते जाते ये ज़रा बयान कीजिएगा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या क़वायद व ज़वाबित तय किए गए हैं? देखिए, मुहर्रमुल हराम के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे पूरे मुल्क के अंदर उलमा व मशाइख से राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जहाँ जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जा रहा है। पैगाम पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक को जारी कर दिया गया है। बता दिया गया है कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। किसी को भी मुल्क के अंदर दूसरे मसलक और मज़हब के जो मुक़द्दसात हैं उसकी तौहीन की ना इजाज़त है, ना इजाज़त दी जाएगी। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून फिर खुद उससे निमट लेगा। ठीक है मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आप शरीक हुए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मौलाना और हम इसी के साथ ही अपने मेज़बान फ़हद अब्बासी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।